तरह का जागरूकता इस प्रार्थना सभा के माध्यम से हर जगह आ रहा है। और आज हम लोग देख पा रहे हैं कि कल तक जहां सरना धर्म का मतलब सा तक नहीं जानता था लोग, आज वैसा जगह में पूरा हुजूम आज उमड़ रहा है। चाहे उड़ीसा का बात करें, बंगाल का बात करें कि असम का बात करें, आज सारा जगह सरना झंडा लहलहा रहा है। यहाँ तक कि हम लोग नेपाल जाते हैं, नेपाल में आज सरना प्रार्थना सभा के माध्यम से लोग जाग रहे हैं। तो इसी को हम लोग और बेहतर कैसे बनाएं? तो बेहतर बनाने के लिए हम लोग अभी जैसे इस सरना प्रार्थना सभा में ही हम लोग देखे, आइए बाबा बैठिए, हम लोग आज इस सरना प्रार्थना सभा आगे कैसे बढ़ा? अगर इसको सही मायने में देखा जाए तो हम लोग का बाप दादा, हम लोग का पुरखा का जितना चीज़ था उसको बचा के तो रखे, हम लोग तक तो लाए, लेकिन उसको आगे बढ़ाने के लिए युवा लोग को सामने आना पड़ा। कल तक हम लोग युवा लोग यही सोचते थे कि पूजा पाठ तो बाप दादा लोग का काम है, बूढ़ा बुजुर्ग लोग का काम है, तब तक हम लोग का धर्म कर्म वहीं का वहीं था। हम लोग युवा लोग सामने नहीं आए थे तो मतलब हम लोग का चीज़ आगे नहीं बढ़ पा रहा था। और उसके बाद भी लग रहा था कि पता नहीं बाप दादा तो मान रहा, उसका बेटा मानेगा कि नहीं मानेगा। लेकिन प्रार्थना सभा जब आया तो युवा लोग इसका अगुवाई किए, चाहे धर्मगुरु बंधन टीका की बात करें, चाहे सरना रत्न दादा एतोराव की बात करें, सरना रत्न दादा वीरेंद्र भगत की बात करें, तो इन लोग का उम्र आज से 30 साल पहले कितना रहा होगा? सारे लोग युवा थे, युवा सोच के साथ आए थे, एक एक चीज़ को तर्क वितर्क के साथ। और अभी का जो और भी जाति धर्म समाज के जो चीज़ है वो सबको देखते हुए तुलनात्मक रूप से और अपने धर्म समाज को आगे बढ़ाना शुरू किया। हम लोग का बाप दादा भी जमा होता था, अखड़ा में जमा हुआ, एक टोला का जमा हुए, हो सके एक गांव का जमा हुए, लेकिन वहाँ के बाद वो बात को फिर दूसरा गांव तक नहीं पहुँचा पाते थे, या वो गांव के लोग जितना जानते थे उतना ही जानते थे, आगे नहीं बढ़ पाता था। इसी को प्रार्थना सभा के रूप में बृहद रूप से जब हम लोग बैठने लगे तो कई गांव का लोग एक जगह बैठने लगे, कई गांव से सीखने का मौका मिला, कई गांव से मतलब कई गांव के लोग हम लोग को सिखा भी रहे हैं और कई गांव का लोग को हम लोग एक साथ में सिखा भी पा रहे हैं। तो दोनों चीज़ होते होते ये इतना रफ्तार से बढ़ा कि आज पूरा देश दुनिया में आज सरना का अलग जग गया है ना। तो वही चीज़, तो इसी युवा को ध्यान में रखते हुए कि आज के समय में मान ले धर्मगुरु बंधन टीका हो, वीरेंद्र भगत हो, या जितने भी हमारे अगुआ थे, वो लोग बहुत सारा चीज़ से सीखे, बाप दादा से सीखे और इस चीज़ को सिखाए। लेकिन आज के युवाओं को ये चीज़ अगर सीखने को नहीं मिलेगा, वो माहौल नहीं मिलेगा, तो वो उसको आगे कैसे बढ़ाएंगे? तो इसीलिए ये जो हम लोग देख पा रहे हैं सरना यूथ लीडरशिप ट्रेनिंग, इसका हम लोग सबसे पहले शुरुआत हम लोग 2014 में किए थे। 2014 में वीर बुद्धू भगत भवन है अरगोड़ा में, वहाँ हम लोग किए थे। शुरुआती में हम लोग सोचे कि मतलब हम लोग तो बहुत जगह से हम लोग को सीखने का मौका मिला था, इसलिए हम लोग में इतना कॉन्फिडेंस था। लेकिन आज का युवा कैसे कॉन्फिडेंस उसके में आएगा? कैसे वो अपने आप को गर्व से सरना बोलेगा? तो हम लोग वही सोचे कि उसको जब तक ट्रेनिंग नहीं दिया जाएगा, प्रशिक्षण नहीं दिया जाएगा, तो कल तक हम लोग के साथ भी ऐसे ही स्थिति था। उस समय हम लोग प्रार्थना सभा में उतना नहीं जुड़ पाए थे, तो आदिवासी छात्र संघ और इसके माध्यम से कहीं कहीं हम लोग सभा रैली सब में जाते थे। कुछ अगुआ लोग को गांव में बुलाते थे कि वो लोग आएगा, गांव में बताएगा, गांव वाला लोग सीखेगा बोल के। लेकिन हम लोग में इतना दब्बूपन था कि कोई अगुआ को हम लोग बुला के बैठक तो करा देते थे, लेकिन जब हम लोग का बोलने का बारी आता था हम लोग छिप जाते थे कि कहीं कोई हमको खड़ा ना कर दे, इतना हिचकते थे। लेकिन इसी तरह का सभा सम्मेलन में बैठते सीखते आज इतना हुआ कि आज हम लोग कहीं भी खड़ा होकर बोल पा रहे हैं। तो आज हम लोग अपने युवा लोग को मौका नहीं दे सीखने का, वो मंच नहीं दे, तो फिर क्या वो लोग आगे बढ़ पाएंगे? नहीं बढ़ पाएंगे। और आज अगुआ का इतना ज़रूरत है कि आज हम लोग पूरा देश दुनिया में तो फैला दिए, लेकिन अगुआ नहीं होने की वजह से वहाँ नहीं बोलते हैं, नहीं मामा में काना मामा, जे मिल गया वो जैसा चला दिया वैसे ही चल गया। बाद में पता चला कि गुड़ का गोबर हो गया, वैसे में बहुत जगह हो जा रहा। तो इसलिए ट्रेनिंग प्रशिक्षण वो किसी भी संगठन को चलाने के लिए, संस्था को चलाने के लिए, स्कूल को चलाने के लिए, किसी चीज़ को भी चलाने के लिए ज़रूरी है। आज अगर कोई डॉक्टर बनता है तो ऐसे ही तो डॉक्टर नहीं बन जाता है। वो मैट्रिक लिखेगा, इंटर करेगा, ग्रेजुएशन करेगा, पीजी करेगा, जितना भी कर ले, लेकिन उसके बाद भी डॉक्टरी का अलग से पढ़ाई करता है, तब जाके डॉक्टर बनता है। वकील बनना है तो उसको लॉ का अलग से पढ़ाई करना पड़ता है। लेकिन हम लोग अगुआ बनने के लिए कहीं पढ़ाई हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा है। तो वो जरूरी होता है ना।
तो आज के समय में किताबी ज्ञान तो हम लोग का बाल बच्चा लोग स्कूल में जाके पढ़ ले रहा है, डॉक्टर इंजीनियर IAS IPS भी बन जाएगा, किताबी ज्ञान मिल गया तो दुनिया के बारे तो जान जाएगा, लेकिन अपने धर्म अपने समाज के बारे में जानना जरूरी है। तो आज के समय में ज्ञान के साथ साथ बुद्धि का होना भी जरूरी है। तो ज्ञान और बुद्धि बोलने से अलग अलग लगता है एक ही चीज है, लेकिन ज्ञान और बुद्धि में भी अंतर होता है। उसको जानने के लिए एक छोटा सा कहानी हम लोग बचपन में पढ़े थे, ज्ञान क्या है और बुद्धि क्या है ना। तो उसमें उस समय जो पंचतंत्र से और क्या क्या नैतिक शिक्षा का जो कहानी सब बताया जाता था, बहुत सारा उस समय कहानी हम लोग पढ़ते थे। भेड़ ने कौवे से कहा, इसने उससे कहा। आजकल वो कहानी मिलता है नहीं। वही कहानी के माध्यम से बहुत कुछ सिखा दिया जाता था। उसमें उस ज्ञान और बुद्धि के बारे में बताने के लिए एक कहानी हम लोग को पढ़ाया गया था कि किसी जगह से कुछ शिष्य लोग, कुछ स्टूडेंट लोग, वो लोग ज्ञान पाने के लिए गुरुकुल गया है ना। वहां गया तो वो लोग शिक्षा पाया। तो शिक्षा क्या पाया, मतलब उन लोग को इतना ज्ञान दिया गया कि वो लोग किसी भी मरे हुए चीज को जिंदा कर सकता है ना। तो ये ज्ञान उन लोग को दिया गया, तो वो लोग अब पारंगत हो गया। तब उन लोग को बोला गया कि तुम लोग सब चीज अब सीख गए, जाओ अब अपना अपना घर और अपना ज्ञान का अच्छा से प्रयोग करना है ना। अब वैसा बोल के तो अब वो लोग अपना घर आ रहा है। तो 5-6 जन वो लोग था। तो जब वो लोग घर आने लगा तो जंगल आ रहा था। तो बीच जंगल में वो लोग देखा एक तो शेर मरा हुआ है ना। शेर मरा हुआ है तो लोग बोला अरे शेर तो मरा हुआ है। तो बोला कि अरे तब तो हम लोग जो इतना ज्ञान प्राप्त किए हैं, अब ये मौका है उसका प्रयोग करने का है ना। इस शेर को हम लोग अपना जो ज्ञान है उससे हम लोग जिंदा करेंगे। तो एक जन बोला कि अरे रुको क्या कर रहे हो तुम लोग। तो बोला नहीं हम लोग अपना ज्ञान का प्रयोग कर रहे हैं। तो बोला कि अरे ज्ञान का तो शेर ना है, तुम इसको जिंदा कर दोगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो बोला तुम बुड़बक आदमी, तुम इतना जो सीखा उसका क्या फायदा है ना, तुम नहीं समझ रहे हो। तो बोला कि नहीं इसको जिंदा करना ठीक नहीं होगा, चलो आगे बढ़ते हैं। तो बोला कि उसको बहुत लोग लताड़ा कि तुम बहुत एकदम बुड़बक आदमी है, इतना ज्ञान हासिल करके गया, पूरा इतना से इतना समय वहां लगाया, आज मरा हुआ को जिंदा करने का मौका आया। दया का काम है, भलाई का काम है, तो ये चीज करने नहीं दे रहे हो। तो बोला अच्छा ठीक है, तुम लोग अपना ज्ञान का प्रयोग करना, 5 मिनट खाली रुक जाओ। तो क्या हुआ, तो वो चला गया और जाके एक तो बड़का सा पेड़ में चढ़ गया। तो ये लोग अपना ज्ञान का प्रयोग किया और उस शेर को जिंदा कर दिया। अब शेर जिंदा हो गया। अब शेर जिंदा हुआ तो देखा कि अरे 5 को इतना, तो शेर क्या करेगा, तो 5 को खा गया है ना, मुड़ा दिया 5 को। तो लास्ट में जो पेड़ में जो चढ़ गया वो बच गया। तो उसके पास केवल ज्ञान नहीं था, उसके पास बुद्धि भी था। इन लोग के पास ज्ञान तो था लेकिन बुद्धि नहीं था। तो यही अंतर है ज्ञान और बुद्धि में। तो आज के समय में बहुत सारे लोग बोलते हैं हम तो डॉक्टर ना है तो हम बुद्धिमान हैं। नहीं, वो ज्ञानी हो सकता है, बुद्धिमान नहीं हो सकता है। तो आज के समय में डॉक्टर इंजीनियर IAS IPS हो के समाज का जो पाहन है उसको बोलेगा ये अनपढ़ आदमी मेरे सामने का है, ये गांव का बुजुर्ग आदमी अपने आप को इतना गीत गा रहा है, उससे क्या फायदा है। ये सब जो करता है सही मायने में केवल उसके पास किताबी ज्ञान है, उससे वो कमा के अपना घर परिवार, बीबी बच्चा और परिवार बस उतने तक रह सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। लेकिन उसके साथ अगर उसका बुद्धि होता तो ज्ञान का प्रयोग उस समाज के लिए भी करता, अपना आसपास का माहौल के लिए करता। होता क्या है कि जैसे पढ़ लिख लिया, बेटा बेटी को अच्छा खासा पढ़ा लिया, अब बेटा के लिए बढ़िया खोजने जा रहा है, लेकिन समाज को कभी सजाया नहीं है, तो क्या वैसा मिल पाएगा? नहीं मिलता है। तो उसके बाद लास्ट में बोलता है समाज तो बेकार है ना। तो वही सब चीज है। तो यहाँ हम लोग जो प्रशिक्षण का जो हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग ज्ञान तो हम लोग कहीं से भी हासिल कर लेंगे, कोई भी स्कूल कोई भी कॉलेज से हम लोग हासिल कर लेंगे, लेकिन वो जो बुद्धि है वो हम लोग कहाँ से हासिल करेंगे? समाज को जो आगे बढ़ाना है, हम लोग का बाप दादा पुरखा भले साक्षर नहीं था लेकिन वो लोग शिक्षित था। आज के समय में हम लोग साक्षर हैं लेकिन हम लोग शिक्षित अपने बाप दादा की तरह नहीं हो पाए हैं। तो हम लोग एक तरह से अपने समाज को शिक्षित करने के लिए प्रशिक्षण जरूरी हो गया है। तो अभी के समय में हम लोग जो समस्या का जो हम लोग बात किए कि आज हम लोग का युवा लोग बहुत कुछ को नहीं समझ पा रहा है, जिसके कारण हम लोग जिसके भरोसे हम लोग अपना ज़िंदगी जी रहे हैं या जिसके लिए अपना सारा खुशी को त्याग दिए हैं, लेकिन पता चला कि वो एक उम्र में आने के बाद आज या फिर अपने आप को ख़त्म कर ले रहा है या फिर ऐसा रास्ता में चला जा रहा है
जिसमें कि हम लोग जिंदगी भर अपना जो त्याग किए उसका कोई मतलब नहीं रहा, फिर अब उसको संभालने में ही हम लोग का फिर जिंदगी निकल जा रहा है। तो ना मेरे घर परिवार के लिए अच्छा सहारा बन पा रहा है ना समाज के लिए। तो उसको माँ बाप समझाएगा तो माँ बाप का बच्चा एक हद तक सुनेगा, लेकिन कितना सुनेगा। आज मान लेते हैं हम लोग का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उसका बेटा अपना बाप को मुख्यमंत्री बोल के उसके सामने डराएगा? उसके लिए तो बापे ना है। जैसा आम बाप होता है वैसे ही उसके लिए भी वैसे ही बाप है। उसके सामने वैसे नहीं नखड़ा करेगा, भात नहीं खाएंगे तो नहीं खाएंगे, है ना। अब वो बोलेगा हम मुख्यमंत्री है, वो होगा तुम अपना जगह मुख्यमंत्री, मेरे लिए तो बापे है ना। तो उसके लिए वही हो जाता है, तो आम इमली हो जाता है। तो हर चीज को हम लोग सोचेंगे हम लोग माए हैं बाप हैं सब चीज सिखा देंगे, तो सब चीज नहीं सिखा पाएंगे। उसके लिए समाज का जरूरत पड़ता है ना। तो इसीलिए अभी के समय में हम लोग इसी चीज को देख रहे हैं कि लड़का लोग में जो भटकाव आ रहा है, कोई KTM कोई ड्यूक इस तरह से करके कोई एक्सीडेंट हो जा रहा है, पढ़ाई लिखाई छोड़ दे रहा है। पढ़ाई लिखाई के समय में कोई लड़की मान ले पसंद आ गया या उससे मतलब एक तरह से प्यार मोहब्बत तो छोड़ दीजिए, वो आकर्षण केवल रह जाता है ना। और उससे हड़बड़ा के मतलब हमको शादी कर दो नहीं तो मरिए जाएंगे, इसलिए बोलता है कि वो सोचता है ना कि अभी अगर हम इससे शादी नहीं कर लेंगे ना तो कल के दिन में दूसरा शादी कर लेगा, है ना। तो उसके चलते में भी वो लोग ये करता है और अपना कैरियर को छोड़ के उसको लगता है ना कि मेरा जिंदगी यह है, ये नहीं मिला तो हम मर जाएंगे। और साथ लास्ट में उन लोग को वैसे ही समझ में आता है, इसलिए अगर लगता है कि नहीं मिल रहा है तो कोई फांसी लगा लेता है, कोई जहर खा लेता है ना। लेकिन सही चीज को जब समझ जाएगा तो उसके बाद वो वैसा काम नहीं करेगा, तो एक तो उससे भी बच जाएगा। छोटा छोटा चीज में तो लोग आज के युवा लोग आत्महत्या कर ले रहा है ना। तो ये भटकाव से रुकेगा। शादी ब्याह तो हड़बड़ में कर लिए, तो उस समय आकर्षण था एकदम, यही लड़की से शादी करेंगे बोल के। अब शादी हो गया तो उसको लग रहा अभी तो मिल गया, है ना। अब उसको क्या याद आता है कि उससे बात करती थी, है ना। तो अब अगर गलती से कोई भेटा गया और उससे दोबारा बात करते देख लिया तो तेरा मतलब तुम ऐसा कर रहे वैसा कर रहे, ले मारपीट चल रहा है ना। अब उसके बाद पता चला 1 साल 1.5 साल होते होते तलाक खाना होता है ना। ऐसा कारण से हम लोग अभी यहाँ बैठते हैं। ये रतुदा क्या बोलता है लोग, हम ना मतलब कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं इसीलिए हम तलाक ले रहे हैं, बस कारण उतने हैं। लड़का खराब है नहीं, लड़की खराब है नहीं, तो क्या हुआ नहीं हम कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं, बताइए उसके चलते तलाक हो रहा है। तो इतना छोटा छोटा कारण जिसको कि उसको समझ में भी नहीं आया होगा तलाक हो जा रहा है। शादी ब्याह तो कर लिया, अब घर परिवार का जब लोड आ गया तो अब एक तरफ वैसा माए बाप लोग हैं जो कि 20 साल 25 साल अपना बच्चों के लिए काम किया, तो माए बाप के प्रति भी फर्ज बनता है ना। शादी ब्याह होने के बाद वो एक जिसको शादी करके लाया वो अपना जो 20 साल 25 साल जो अपना माए बाप का घर दूरा को छोड़ के सब मोह माया को छोड़ के वो लड़का जगह आया, उसके प्रति भी फर्ज बनता है। अब लड़का लोग को समझ में नहीं आता है कि अब क्या करें। एक तरफ लड़की है एक तरफ माए बाप है, तो कभी कभी क्या होता है कि कोई या फिर एकदम लड़की तरफ चला जाता है या फिर कोई लोग हो जाता है माए बाप तरफ चला जाता है, तो दोनों स्थिति में परिवार का टूटना तय हो जाता है। तो यहाँ पर वाकई में हम लोग का जो यूथ लोग का लड़का लोग का मैच्योर होना समझदारी होना बहुत जरूरी है। उसको बैलेंस बनाने के लिए उसको एक एक चीज को समझना जरूरी है और उस समय उसको बहुत मजबूत होना पड़ेगा, क्योंकि एक तरफ वो माए बाप लोग हैं जो कि इसको बनाने के लिए पूरा जिंदगी अपना न्यौछावर कर दिया है ना, और एक तरफ वो लड़की है। तो अगर वो लोग सही मायने में अगर इसमें बैलेंस बना पाए, अगर जो लड़की को शादी करके लाया उसको बोल सकेगा कि हमको अगर तुमको अगर हम मिल पाए तो इसीलिए कि मेरा वैसा माँ बाप था जो कि मेरे लिए इतना कुछ किया है ना। तो हमको अगर तुम अगर प्यार करती है या इतना मानती है तो हमको जितना मानती है उससे ज़्यादा बढ़ चढ़ के माँ बाप को भी मानना होगा, है ना। तो निश्चित रूप से वो लड़की मानेगी, है कि उसी को बदौलत वो लड़का है। फिर अगर मान ले जैसे वो लड़की का बात आएगा तो माँ बाप को समझाने का बात आएगा तो ये होगा कि वो जो लड़की जो आई है, जिस बेटा को आप ही किए आज तक संभाले, इसी जिम्मेवारी को आगे बढ़ाने के लिए आगे लेने के लिए वो लड़की आई हुई है अपना घर दूरा छोड़ के। तो आपका जिस तरह से हम बेटा है उसी तरह से वो आपकी बेटी है। बहुत तरह का चीज़ को जैसे इस तरह से किया जाए तो माँ बाप और अपनी पत्नी दोनों में तालमेल बना के अगर जिएगा तो बढ़िया जिंदगी वो लोग जी सकता है। तो ये छोटा छोटा चीज़ को भी ये ट्रेनिंग का हम लोग हिस्सा हम लोग बना रहे हैं।
कल के दिन में हम लोग अभी के समय में हम लोग महसूस कर रहे हैं कि अभी का जो यंग जनरेशन है, लड़का हो कि लड़की हो, हर चीज में, जैसे खाने पीने में भी देखिए, आज कुरकुरे और ये सब जो चीज आया, आज के समय में हम लोग का जो यूथ लोग बस वही चीज खा रहा है ना। मान ले हम लोग की बेटी लोग है, शादी ब्याह कर दिए, शरीर मजबूत नहीं है ना। आप लोग जानते हैं मतलब कितना सहना पड़ता है, कितना झेलना पड़ता है। शरीर मजबूत नहीं रहेगा, हो पाएगा? कल के दिन में उसको शारीरिक बहुत दिक्कत होगा। तो खान पान के विषय में भी वो भी प्रशिक्षण जरूरी है कि कौन समय में क्या खाना है, कौन समय कैसा करना है। तो जब इस तरह का जब ट्रेनिंग प्रशिक्षण अभी से होता चला जाएगा, छोटा छोटा चीज़ है लेकिन इसी से ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। धर्म कर्म के विषय में तो हम लोग ट्रेनिंग देंगे ही कि सरना धर्म क्या है और धर्म क्या है, और धर्म और सरना धर्म में अंतर क्या है, सरना धर्म सबसे बेहतर कैसे है, एक एक चीज़ का ट्रेनिंग होगा। तो उसके लिए ये लीडरशिप ट्रेनिंग रखा गया है और बहुत कम समय में और हड़बड़ में किया गया, इसलिए हम लोग 2 दिन का रख रहे हैं इस बार, है ना। जबकि बिना 3 दिन का अगर नहीं रखते हैं, कम से कम में 3 दिन, तब तक इसको हर विषय को टच करना मुश्किल होता है। तो इस बार का जो ट्रेनिंग है उसमें भी हम लोग टच कर रहे हैं, लेकिन हम लोग लंबा समय नहीं लेके 2 ही दिन में हम लोग इस चीज़ को निपटा रहे हैं। लेकिन इसको अब हर साल कम से कम 2 गो ट्रेनिंग हम लोग का अनिवार्य हो जाएगा। 2 गो ट्रेनिंग हम लोग करेंगे ही करेंगे। एक तो गर्मी छुट्टी में करेंगे, तो एक तो या फिर दशहरा टाइम वाला में, या फिर सोहराई टाइम वाला में, सोहराई वाला में। क्योंकि दशहरा के जस्ट बाद हम लोग का मुड़मा जतरा हो जाता है, तो उस समय इधर का तैयारी में सारे लोग हम लोग व्यस्त हो जाते हैं, तो सोहराई वाला में किया जा सकता है। तो इस तरह का, तो इसलिए आप लोग मोटा मोटी लगभग यहाँ यूथ लोग भी हैं, गार्जियन लोग भी हैं, आप लोग इस चीज़ को अपने युवा लोग को, घर परिवार गांव घर, इन लोग को समझा सकते हैं कि प्रशिक्षण क्यों जरूरी है। यहाँ पर जैसे ही लोग आते हैं तो मान लेगा अगर 100 गो युवा आ गए, एक जगह का तो नहीं रहेंगे, सभी जगह का रहेंगे, और यहाँ पर आके वो लोग एक साथ ट्रेनिंग लेंगे धर्म और समाज का, तो वो लोग के साथ जो रिश्ता एक दूसरे के साथ बनेगा वो धर्म समाज का बनेगा। कल के दिन में कहीं कुछ होगा तो वो लोग मतलब अगर मिलेंगे भी तो उन लोग का चर्चा होगा तो धर्म समाज पे चर्चा होगा, तो एक तरह से माहौल बनेगा। तो आज 100 लोग ट्रेनिंग लिए, अगला वाला में फिर 100 लोग लिए, इसी तरह से करेंगे। उसी में से अगर 10-10 गो अगर निकल गए हैं बढ़िया, तो अगर वो लोग लीडर बनते चले गए तो समाज में सैकड़ों लीडर तैयार होंगे। आज के समय में चर्च का केवल पादरी का अगर बैठक रख दिया जाए ना तो ये मैदान भर जाए, क्या कि हर जहाँ जहाँ छोटा सब जगह चर्च है। तो चर्च है तो भले एक परिवार है, लेकिन चर्च है तो वहाँ एक पादरी तो जरूरी होगा, है ना। तो उन लोग का जब बैठक होता है तो भीड़ हो जाता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग अगुआ खोजते हैं, नहीं मिलता है। तो इसलिए प्रशिक्षण जरूरी है। और जैसे युवा, हम लोग पिछले बार भी वाला को चर्चा किए थे कि जो हम लोग इस बार बंगाल गए थे, एक तो हम लोग का रविंद्र भगत करके कलाकार हैं, उसको जो गीत गाने के लिए जो ये किया गया, तो माइक पकड़ते पकड़ते वो हंसाते बड़ी छोटा बात को जो करते गए, हम लोग बताए ना कि वो क्या बोला, वो छोटा बात को बोल रहा था कि हम लोग इसको करिल बोलते हैं ना,